वालेकुम मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बाज लोगों के वज़ाइफ फौरन इधर करते हैं और बाज लोग सालों पढ़कर भी खाली हाथ रह जाते हैं। क्या वाकई ऐमाल पर बंदिश लग जाती है? अगर हाँ तो वो कैसे लगती है? और सबसे अहम बात, इस बंदिश को तोड़ा कैसे जाता है? लेकिन याद रखिए, आज की वीडियो का आखिरी हिस्सा आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसलिए उसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो राज आज आप सुनने वाले हैं वो हर किसी को नहीं बताया जाता। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप भी वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं लेकिन वजीफे में कोई असर नहीं होता और मजीद वजीफा पढ़ने से आपकी तबीयत खराब होती है, तो ये खुसूसन वीडियो आपके लिए है। आपने उस वीडियो को मुकम्मल देखना है, अच्छी तरह समझना है। इसके बाद आप जो भी वजीफा करेंगे इसमें इंतहाई ज्यादा असर होगा और आप कलाम इलाही से मायूस नहीं होंगे। माजिद सामीन, कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वज़ाइफ असर करना छोड़ देते हैं। आप बड़े से बड़ा वजीफा पढ़ते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब यहां पर हम परेशान हो जाते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये अल्लाह ही का कलाम है और अल्लाह का कलाम ये हो ही नहीं सकता कि असर से खाली हो, लेकिन फिर भी मैं थक जाता हूं, कुछ असर नहीं होता। इसकी कुछ वजूहात हैं। जो पहली वजह है वो है बंदिश, ऐमाल पे बंदिश। अब अमाल पे बंदिश कैसे लगती है ये मुकम्मल समझ लीजिए, फिर जो भी बात हो, जो भी मरज हो, उसको दौर करने का तरीका भी मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। उसलिए कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले बंदिश किस चीज से लगती है? हमारे वज़ाइफ पर बंदिश क्यों लग जाती है? तो अक्सर बंदिश इस वजह से भी लग जाती है कि हम एक वक्त में 5-5, 6-6 वज़ाइफ पढ़ते हैं, उसकी वजह से हम पर बंदिश लग जाती है। अब कोई कहेगा कि भाई कलाम अल्लाह है, उसका पढ़ने का तो सवाब है, तो उससे बंदिश कैसे लगती है? तो मोहतरम, आपकी जहनी खलश दौर करने के लिए आप अपने जहन को खोलकर ये बात सुन लें कि शहद में शफा है। हदीस मुबारक में है शहद में शफा है, लेकिन यही शहद अगर कोई 2 कलो 3 कलो खा ले तो वो बंदा जिंदा तो नहीं रहेगा, दुनिया से फना हो जाएगा। वो शहद जो हदीस की रो से अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से शफा देती है, वही अगर मिकदार में ज्यादा खाई जाए तो इससे इंसान की मौत वाक़ हो सकती है। अब यहां पर हम जो कलाम पढ़ते हैं वज़ाइफ की नीयत से, उसकी तादाद मुकर्रर करके, उसके दिन मुकर्रर करके, ये एक अलहदा चीज है। आप रोजाना एक कुरान पाक खत्म करें तलावत की नीयत से, इससे आपकी रूहानियत बढ़ेगी, सवाब होगा। तलावत से कोई भी आप पे रजत नहीं होगी, कोई भी मसला नहीं होगा। आप चलते फिरते अल्लाह समद पढ़ा करें, कोई भी जिक्र करें, द्रूद पाक पढ़ें, उसका कोई भी आप पर बड़ा असर नहीं होगा, सवाब भी मिलेगा, आपकी मुश्किलात भी हल होंगी। लेकिन यही अल्लाह समद अगर आप वजीफे की नीयत से, जगह और वक्त मुकर्रर करके, किसी काम की नीयत से, किसी मकसद की नीयत से करें कि अगर आप उसको पढ़ेंगे और ज्यादा करेंगे या कम करेंगे तो इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि जिक्र अल्लाह नूर है, कुरान पाक नूर है, और ये तादाद में इतनी बार पढ़ना या एक वक्त में 10 वजीफे, 5 वजीफे, 3 वजीफे पढ़ना, ये आपके जहन को खशक कर देता है, उससे सिर दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह आपकी रूहानी ताकत इंतहाई बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपके आसपास की जो मखलूकात होती हैं, जो मुसलमान होते हैं, काफिर की बात नहीं हो रही, इनको तकलीफ होती है। जब इनको तकलीफ होती है तो वो आपके ऐमाल पर बंदिश लगा देते हैं कि उसका कोई वजीफा भी असर ना करे तो सिवाय आपके वक्त के जिया और सवाब के आपको कुछ ना मिले। अब कोई बंदा वजीफा पढ़ता है, उसके घर में काफिर जनात होते हैं जिनको इस वजीफे से नुकसान होता है, यही नुकसान की वजह से वो आपके ऐमाल बांध लेता है। कलाम कैसे बांधा जाता है वो इंशाअल्लाह फिर मैं बाद में बताता हूं। अब ऐसा भी कोई जादूगर होता है कि जब आप पर वो जादू का वार करता है तो आप मुअव्विज़तीन पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं या कोई भी इसमें आजम पढ़ते हैं, तो इससे जादू की जो सफली चीजें होती हैं, वो गंदी चीजें होती हैं, जो कि अल्लाह के कलाम का कोई भी मिसल नहीं, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इस वजह से फिर वो चीजें जलना शुरू हो जाती हैं, और जब जलना शुरू हो जाती हैं तो वही जादूगर आप पर बंदिश लगा देता है ताकि आपका वजीफा असर न करे। और ये बंदिश आम लोगों पर भी लगती है, और ये बंदिश आमलीन पर भी लगती है। ये ना समझें कि सिर्फ आम लोगों पर लगती है, आमिलीन पर भी बंदिश लगाई जाती है, उसके वजीफे भी बांध दिए जाते हैं। तरतीब वार हर एक जुज आपको बताऊंगा। कभी कभार नजर बद की वजह से भी बंदिश लग जाती है, जिसकी वजह से आपके वज़ाइफ में असर खत्म हो जाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक ऐसा मसला जो बहुत से लोगों के दिलों में सवाल बनकर बैठा हुआ है, एक ऐसी उलझन जो ईमान को कमजोर भी कर देती है। वो मसला है, हम वजीफे करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, मगर असर क्यों नहीं होता? क्या वाकई हमारे ऊपर कोई बंदिश है?
क्या वाकई हमारे वज़ाइफ को रोक दिया गया है, और अगर ऐसा है तो उसका तोड़ क्या है? आइए आज हम इस मौजूअ को कुरान व संत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। बंदिश क्या होती है मेरे दोस्तों? बंदिश एक ऐसा लफ्ज है जिसे हम बहुत परेशानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हर चीज बंदिश नहीं होती। बंदिश हो सकती है किसी की नजर बद, हसद या बगज, बाज़ औक़ात जादू का असर। लेकिन याद रखिए, हर नाकामी बंदिश नहीं होती, हर ताखीर जादू नहीं होती। कभी कभी ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है। वज़ाइफ अतर क्यों नहीं करते? मैं आपको चंद यकीन करें, ये बंद दरवाजे खोल देता है। दूसरा उसूल नमाज की पाबंदी है। मेरे भाइयों, कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अगर नमाज नहीं तो वजीफा भी कमजोर है। अगला उसूल दरूद शरीफ की कसरत है। हर मुश्किल का हल दरूद शरीफ में है। रोजाना कम से कम 100 मरतबा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अली मोहम्मद वाली आल मोहम्मद। उसके साथ सूरह बकरा की तलावत करें। घर में रोजाना या कम से कम 3 दिन में एक बार सूरह बकरा की तलावत करें। यह शैतानी असरात को खत्म कर देती है। आयतुल कुर्सी और मुअव्विज़तैन सुबह शाम पढ़ें। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, ये एक मजबूत हिफाजती हिसार है। पानी पर दम करें, पानी लेकर इस पर पढ़ें। दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, और फिर वो पानी पिएं और घर में छिड़कें। सिदका देना भी लाजमी है। सिदका मुसीबतों को टाल देता है। चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, मगर रोजाना या हिफ्तावार दें। सबसे अहम हलाल कमाई है। अगर रिस्क में हराम शामिल हो तो दुआएं भी रख जाती हैं। अपनी कमाई को पाक करें। मेरे अजीज, वजीफा अल्फाज का नाम नहीं, वजीफा ताल्लुक का नाम है। अगर आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है तो एक या अल्लाह भी काफी है, और अगर ताल्लुक कमजोर है तो हजारों वज़ाइफ भी असर नहीं करते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने रब की तरफ लौट आइए, दिल को साफ करें, गुनाहों को छोड़ दें। यकीन करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके वज़ाइफ असर नहीं कर रहे तो घबराइए नहीं। ये बंदिश भी हो सकती है और आजमाइश भी, लेकिन याद रखिए, हर बीमारी का इलाज है। हर बंदिश का तोड़ है, और सबसे बड़ा तोड़ है अल्लाह की तरफ सच्ची वापसी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बंदिश, रकाउट, नजर बद, जादूगर का मसला बन चुका है। हर दिल की आवाज बन चुका है। आखिर क्यों हमारी जिंदगी में रकावटें आती हैं? क्यों काम बनते बनते रख जाते हैं? क्यों खुशियां अधूरी रह जाती हैं? क्या ये सिर्फ हालात हैं या उसके पीछे कोई और राज है? आइए उस हकीकत को समझते हैं। मेरे दोस्तों, बंदिश सिर्फ जादू का नाम नहीं, बल्कि हर वो रकावट है जो आपको कामयाबी से रोके। कभी ये नजर बद होती है, कभी किसी का हसद, और कभी आपके अपने ऐमाल। याद रखिए, हर रकावट दुश्मन की तरफ से नहीं होती, कुछ आजमाइश भी होती है। नजर बद एक छिपी हुई हकीकत है। मेरे भाइयों, नजर बद हकीकत है, ये सिर्फ कहानी नहीं। कभी किसी की एक नजर आपकी खुशियों को रोक देती है और अचानक सब कुछ रख जाता है। यही नजर बद का असर हो सकता है। हसद दिलों की बीमारी है। मेरे अजीजों, हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले को जलाती है और फिर दूसरों की खुशियों को नुकसान पहुंचाती है। जब कोई आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं करता तो वो दिल ही दिल में आपके जवाल की दुआ करता है, और यही हसद रकावटों का सबब बन जाता है। रकावटें क्यों आती हैं? आइए खुद से सवाल करें। क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हमारी कमाई हलाल है? क्या हम गुनाहों से बच रहे हैं? मेरे दोस्तों, कभी रकावटें हमारे अपने ऐमाल का नतीजा भी होती हैं। असल मसला क्या है? हम हर चीज को बंदिश कह देते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। हम वजीफा करते हैं मगर दिल साफ नहीं करते। हम दुआ करते हैं मगर यकीन कमजोर होता है। हल किया है मेरे भाइयों और बहनों? अगर आप वाकई बंदिश और रकावट, नजर बद और हसद से बचना चाहते हैं तो ये चंद बातें याद रखिए। 1. अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें। सबसे पहले अपने रब से जड़ जाइए। नमाज को मजबूत करें, दिल से दुआ करें। रोजाना पढ़िए आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक। वज़ाइफ की रजत होगी, वो भी अल्लाह ताली के फजल से दौर होगी। दूसरा अमल। अब आते हैं दूसरे अमल की तरफ। ये सब अमाल अपनी जगह, जो भी आपको मुनासिब लगे, अपनी जगह पर मोतबर है, आप वो कर लें। इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। दूसरा अमल अब आप वो कर लें, अपने पास नोट कर लें, अपने जहन में रखिए। अगर आप पर बंदिश लगी हुई है रजात की वजह से, आपने बहुत ज्यादा वज़ाइफ पढ़े, या फिर आपने लोगों से बहुत ज्यादा तावीज़ात ले लिए हैं, जिन तावीज़ात की वजह से, इलाजों की वजह से आप पर बंदिश लगी हुई है, जिनात आपके दुश्मन हैं। इसी तरह अगर किसी जादूगर ने आपके ऐमाल बांधे हैं, वो आप वज़ाइफ पढ़ते हैं, उसमें असर नहीं होगा, तो ये वाला अमल इंशाअल्लाह उन सब पे भारी होगा। या तो जादूगर आपकी मदद करेगा, या आपके पांव पकड़ेगा, या उस हस्ती से दूर भाग जाएगा, या फिर उसका वो या इस बस्ती से दूर भाग जाएगा।
या फिर उसका वो हशर होगा कि अनकरीब वो कब्र में जा पहुंचेगा, जहन्नम वासिल हो जाएगा। तो ये अमल आप अपने पास नोट कर लें। आपने क्या करना है? आपने आधा पाव चरायता, यानी जो कि पंसार स्टोर से बाआसानी मिल जाता है, आधा किलो लबान, आधा किलो हरमल और 150 रुपए का गोगल लेना है। ये तमाम चीजें ले लें। ये तमाम चीजें लेकर आपने मिक्स करनी है, उसका पाउडर बनाना है। जब पाउडर उसका बन जाए तो उस पर आप ये पढ़ाई कर लें। आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 3 से 13 बार पढ़ के उस पर दम करना है। ये सारी पढ़ाई जो मैं बताऊंगा आप एक नशस्त में भी कर सकते हैं, आप 10 नशस्तों में भी कर सकते हैं, कोई कैद नहीं, लेकिन पढ़ाई उस पर मुकम्मल करनी है। अब आप माउज़तीन यानी कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें 313 बार पढ़ के दम करें, फिर आयत अल कर्सी 41 बार पढ़ के उस पर दम करें। अब आपने सूरह अल मुज़म्मल 11 बार पढ़ के उस पर दम करना है। अब 3 बार सूरह अल जिन पढ़ के उस पर दम करें। अब आपने सूरह अल कलम 3 बार पढ़कर उस पर दम करना है। ये सारी पढ़ाई आप 10 दिनों में भी मुकम्मल कर सकते हैं, 20 दिन में भी, उसकी कोई कैद नहीं। साथ साथ आप सरसों का तेल भी रखें, हस्बे ज़रूरत, और पानी इतना रखें कि आप 11 दिन तक 41 दिन तक वो पी सकें। इसमें और पानी आपको मिलाने की जरूरत ही ना हो, सिर्फ 1 घूंट सुबह, 1 घूंट दोपहर और 1 मगरिब को ये आपने पीना होगा। बाकी आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? अब ये तमाम पढ़ाई करके उस पर दम करें। अब एक बार सूरह अल बकरा भी पढ़कर उस पर दम कर दें। इस पाउडर से आपने धोनी लेनी है दिन में 2 बार, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले और मगरिब सूरज गुरूब होने के बाद। आपने 2 वक्त धोनी ऐसी लेनी है कि अंगारों पर थोड़ा सा सफूफ डाल के दौर होगी, अपनी कमीज पकड़नी है ताकि उसका धुआं आपके वजूद को मस करता जाए। मुसल्लत की गई है, वो ये अमल कर लें, आपके सारे अमाल खुल जाएंगे। आपने रोजाना सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं सुबह शाम 41 से काम बार पढ़ना है। कोई भी आपके अमाल नहीं बांध सकेगा। तीसरा और आखिरी अमल, अब मुअज़्ज़िज़ सामीन, जो सबसे आखिरी अमल में बताने वाला हूं, ये बहुत ही प्यारा अमल है। इसी वक्त आप ये अमल मुकम्मल करेंगे, आपकी तमाम बंदिश फौरन इसी वक्त दौर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी भी मुसलमान बहन भाई को फायदा हो और वो कल हमें दुआ में फिर याद रख सके। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उसका तरीका यह है कि अगर आप किसी नहर या दरिया पे जा सकते हैं तो वहां पर चले जाइए। अगर आप वहां पर नहीं जा सकते तो अलहदा कमरे में बैठकर 1 बाल्टी लें, उसको पानी से भर दें। पानी मस्जिद का हो, नहर का हो तो बेहतर है, वरना आप घर का भी ले सकते हैं, बूझा मजबूरी। अब आपने 1 मुर्गी ज़ब्ह करनी है खास अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के नाम पर, और ये दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये इस अमल का मैंने सदका दिया है, इसमें मुझे कामयाबी अता फरमा। आपने हदीस सुनी होगी कि सदका हर बुला को टाल देता है, हर मुसीबत को दूर कर देता है, हर मर्ज से अल्लाह के करम से, अल्लाह के अमल से शफा देता है। तो आप पहले 1 मुर्गी ज़ब्ह करके वो किसी गरीब, यतीम, बीवा को दे दें। इसके बाद आप अमल शुरू करें। अमल का दिन मैं बता दूंगा। आप इस अमल को मंगल के दिन भी कर सकते हैं, इतवार के दिन भी कर सकते हैं, बुध के दिन भी कर सकते हैं, हफ्ते के दिन भी कर सकते हैं। जमा और जमारात के दिन ना करें। अगर आप नहर में गए हैं तो नहर में आपने क्या करना है कि वहां पर खड़े होकर आपने उस वजीफे को पढ़ना है। अगर आप नहर पे नहीं हैं, घर में हैं, तो घर में आप करसी पर बैठकर अपने पांव बिल्टी में रख दें ताकि पानी में आपके जो पांव हैं वो रहें। इस वक्त आपने अपनी शलवार ऊंची कर लेनी है ताकि आपके पांव पानी में नजर आएं। इस तरीके से आपने बैठना है। यहां पर आपने 41 बार सूरह अल मुज़म्मल शरीफ पढ़नी है, अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी। किस नियत से? इस नियत से कि या अल्लाह, जितनी भी मुझ पर बंदिशें हैं वो इस कलाम पाक की बरकत से हमेशा के लिए दूर फरमा दे और मुझे शिफाए कामला अता फरमा दे। 41 बार सूरह अल मुज़म्मल पढ़ते वक्त आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। इस कमरे में कोई बंदा भी दाखिल ना हो क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा। अब जब आप ये कर लें तो आप रोजाना किसी भी वक्त 3 बार सूरह अल मुज़म्मल शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। आप बंदिश से, आप जनात से, आप जादू से, हर चीज से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। दोबारा कोई आप पर बंदिश नहीं लगा सकेगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बड़े प्यारे अमल दे दिए। अफद चाम के लिए सिदका जारिया की नीयत से आप सबसे गुजारिश है कि उसको शेयर जरूर कीजिए। पता नहीं हमारे किस मुसलमान बहन भाई को इससे फायदा हो, और फिर दुआओं में याद रखिए। उम्मीद करता हूं आज का अमल आपको पसंद आएगा। अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।